खतौली विधानसभा सीट को शून्य घोषित किया जा चुका है। विक्रम सैनी की सदस्यता को समाप्त किया जा चुका है। अब 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। देखिए कौन कौन दावेदार हैं। आइए हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी से। अध्यक्ष जी, कौन कौन टिकट मांग रहे हैं खतौली विधानसभा सीट से? देखिए, सब निर्णय करना अखिलेश यादव जी का और जयंत चौधरी जी का काम है। गठबंधन से जो उम्मीदवार वो तय करेंगे। मांगने को तो सभी की इच्छा है। हर आदमी चाहता है जो राजनीति कर रहा है कि विधानसभा में उसको लड़ने का अवसर मिले, लेकिन ये तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है और जयंत चौधरी जी का काम है। वो जो निर्णय लेंगे गठबंधन के, जी मान लो मुझे कहने लगे तो मैं लड़ूंगा, वो किसी और को प्रत्याशी बनाते हैं तो उसको समर्थन देंगे। सपा रालोद का गठबंधन है। विक्रम सैनी का एक बयान जारी हुआ था कि जयंत चौधरी खुद मुजफ्फरनगर से इलेक्शन लड़े, जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये विक्रम सैनी का बौखलाहट भरा बयान है और वो आदी है इस तरह के बयान देने के। उनके बयानों को कोई गंभीरता से ले, ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। मैं उनके बयानों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। वो इसी तरह के बयान देते रहते हैं। आपने कहा कि अगर हाईकमान ने आपको टिकट दिया तो आप चुनाव लड़ेंगे, तो कौन कौन से खतौली विधानसभा सीट की क्षेत्र की जनता के मुद्दे हैं जिनको देखते हुए आप लड़ेंगे और उनसे वोट के लिए अपील करेंगे कि मुझे वोट करें? 6 साल से विक्रम सैनी वहाँ विधायक थे। उन्होंने कोई जन समस्या लड़ना वो जानते ही नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था कि विधायक का क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। ठीक है, वो एक आंधी में वो जीत गए, वरना जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी उन्होंने कभी निभाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने ऊल दिलूर बयान दे करके वो जनता में अपनी एक हल्की छवि बनाने में रहे। बहुत समस्याएं हैं खतौली जानसठ के बीच में। दोनों कस्बे और उनके और बहुत से कामों के ऐसी चीजें हैं जिन पे विकास के काम करने का मौका है और जनप्रतिनिधि को आवाज उठाने के लिए अवसर मिलता है। खतौली विधानसभा के वो बड़े 5 काम जिनकी सख्त आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात तो ये जो बन रहा है नेशनल हाईवे, ये जानसठ की अपनी एक समस्या है। इसको हल कराना है। किस तरीके जानसठ कस्बे के निवासी चाहते हैं कि और ब्रिज बने या बाईपास बने, उस समस्या के समाधान की बात है। एक जो दूर जानसठ से परे इंटीरियर का एरिया है, उसकी जो खतौली मीरापुर सड़क है उसको वो एरिया पड़ता है। ऐसे ही कमनावली एरिया में जो फलावदे की तरफ सड़क जाती है वो बहुत छोटी सड़कें हैं, गन्ना आता है, किसानों को बड़ी दिक्कत है मिलना नहीं, उस सड़क के निर्माण की बात है। और शुगर मिल के कारण जो समस्या है उनके समाधान कराने की बातें हैं। ये कई चीजें हैं मुझे जिनको कराया जाएगा और बहुत त्वरित उनकी आवश्यकता भी है। आपको हाईकमान ने टिकट दे दिया और आप चुनाव जीत भी गए, तो वो कौन सा काम होगा जो सबसे पहले आपकी कलम के द्वारा किया जाएगा? वो अवसर तो आ गया, अगर वो मौका मिला, अगर मौका मिला तो वो कौन सा काम होगा जो वो खतौली क्षेत्र की जनता जिस काम को पहली प्राथमिकता देगी वो काम पहली प्राथमिकता पे कराया जाएगा। जनता का प्रतिनिधि जनता का होता है। जनता की आवाज जिस काम के लिए होती है, प्रतिनिधि को अपना नहीं जनता की आवाज के अनुसार काम करना चाहिए। और मेरे जैसे आदमी को अगर कभी ऐसा मौका मिलता है तो मैं तो वो काम करने को प्राथमिकता दूंगा जो जनता प्राथमिकता पे चाहती है। तो खतौली की जनता कैसा अपना जनप्रतिनिधि चाहती है? मैं समझता हूँ खतौली की बड़ी जागरूक जनता है और वो ऐसा जनप्रतिनिधि चाहती है जो उनकी आवाज उठा सके, उनकी लड़ाई लड़ सके, उनकी समस्याओं का निदान करा सके। और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रयत्न करूंगा। अक्सर देखा जाता है चुनाव जीतने के बाद जनता कहती है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, कि वादे किए थे। तो आप खतौली विधानसभा क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा होंगे? अभी तो ये ख्यालों की बात है। पहले पार्टी गठबंधन मुझे उम्मीदवार बनावे, फिर जनता के बीच में मैं जाऊं, जनता मुझे वोट दे के जितावे। मैं प्रयत्न करूंगा कि जनता को निराश ना करूं और उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम करूंगा। ये मैं ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी। ये भी खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट के दावेदार हैं। अगर इनको टिकट मिलता है, इन्होंने बताया कि किन मुद्दों को लेकर ये जनता से वोट मांगेंगे। देखते रहिए खोजी न्यूज में आपके साथ फिरोज अली।